राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर में आज पीसीए स्किल का मेडिकल टूल किट वितरण समारोह प्राचार्य सुखराम की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नायब तहसीलदार बावल रवि कुमार ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बावल समाजसेवी ब्रह्म प्रकाश व सतीश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे तथा रणधीर सिंह पटवारी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए योगदान दिया। विद्यालय में अश्वनी कुमार वीटीपीसीए ने अपने सभी विद्यार्थियों के टूल वितरण कार्यक्रम में भूमिका निभाई तथा उसके उपयोग के बारे में जानकारी दी। इस समारोह में गुरुदयाल महावीर सिंह एवं विद्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना है और छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कमाई करवाना है। ऐसे कार्यक्रम भविष्य में बच्चों के लिए रोजगार दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगे। प्राचार्य सुखराम ने विद्यार्थियों को टूल वितरण करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सर, आज ये जो बच्चों को मेडिकल टूल वितरण कार्यक्रम किया गया है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बच्चों के विकास में किस तरह के लिए सहयोगी होगा? सर, बच्चों के विकास में सहयोगी है। इससे बच्चे सीखेंगे, कुछ कमाना भी सीखेंगे, पढ़ाई में भी रुचि बढ़ेगी उनकी। इसके साथ साथ गाँव में जैसे डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। बच्चों के लिए कोई संदेश? नहीं, बच्चे बढ़िया पढ़े, बढ़िया प्रोग्रेस करे, बढ़िया सीखे, यही संदेश है। उनका उज्जवल भविष्य हो। सर, आज स्कूल में जो बच्चों को टूल वितरण कार्यक्रम किया गया है, तो ये पूरा कार्यक्रम क्या है सर? बच्चों के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है? सरकार द्वारा मेडिकल किट बच्चों को दी जा रही है ताकि गांव में पढ़ाई के साथ साथ ये कमाई का भी साधन बना सकें। तो जो कि एक अच्छा कार्य है सरकार की तरफ से, और हम चाहेंगे सरकार से और भी बच्चों के लिए कार्य करें और भी दें। द्वारा बच्चों को मेडिकल किट जो उपलब्ध कराई गई है, उससे पढ़ाई के साथ साथ एक कमाई का साधन भी मिलेगा बच्चों को, और जो कि कौशल विकास की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है इन बच्चों को। अनुभव बढ़ेगा इनका बच्चों का। सर, मेडिकल टूल वितरण कार्यक्रम हुआ, सरकार इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है, तो बच्चों के विकास में ये कितने सहयोगी रहेंगे? सर, मैं समझता हूँ कि ये आज के समय में अति आवश्यक है। ये नर्सिंग का लर्निंग बाय डूइंग होना बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे ही बच्चे को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें थ्योरी रूप से फ़िलहाल दी जा रही है। इसको अगर प्रैक्टिकल रूप से यूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ गांव में, परिवार में इनके पेरेंट्स को और भी आसपास के पड़ोसियों को इससे लाभान्वित होंगे, और जिज्ञासा से जो बच्चा सीखता है वो वास्तव में ट्रेंड भी जल्दी हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम जो है, इस पर खर्च कर रही है, बहुत अच्छी स्कीम है और भविष्य में इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। सर, आज स्कूल में ये जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या है पूरा कार्यक्रम और बच्चों के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं? हरियाणा सरकार के द्वारा जो NSQF एक स्किल है, उसमें PCA पेशेंट केयर असिस्टेंट की एक ट्रेड है, जिसमें हमारे विद्यालय में श्री अश्विनी कुमार जी VT चला रहे हैं। और ये जो हमारे PCA है, ये बच्चों के लिए जो पेशेंट हैं उनकी केयर करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो किट आज बांटी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसमें सारा सामान जो बहुत ही एक मरीज होता है उसको इस समय ज़रूरत होती है, वो सारा सामान इस किट में है। बहुत अच्छी पहल है सरकार की। सबसे बड़ी इसकी एक उद्देश्य मोटो ये है कि अर्न व्हाइल लर्न, कि कमाई पढ़ाई के साथ साथ होती रहे। और मैं ये कहूँगा कि हरियाणा सरकार जो ये किट बांट रही है, बच्चों में पहली बार ऐसी एक प्रतिक्रिया आई है कि हमें पहले सामान का हाथ ही नहीं लगाते थे, लेकिन अब जो है सामान मिलने के बाद हम इसका सदुपयोग करेंगे और गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में हम जैसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वैसे हम इस पर काम करेंगे। हमने अपने विद्यालय में इसका पूरा शिक्षण लिया है। अब प्रैक्टिकल तौर पर हम इसको अपने गांव देहात में और जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं उन पर प्रयोग करेंगे और इसका भरपूर प्रयोग हम समाज को देंगे और साथ ही साथ बच्चों की कमाई भी होगी
और जो महंगे हॉस्पिटल हैं जिनमें कई बार जाने में हज़ारों रुपए खर्च होते हैं, वहाँ पर ये 150 रुपये यानी कि कम खर्चे में बच्चे उनकी सहायता करेंगे। सर ये सभी स्कूलों में कार्यक्रम चल रहा है या कुछ चुनिंदा स्कूलों ये में? जो कार्यक्रम है स्किल मिली हुई हैं हमारे रेवाड़ी ज़िले के 45 NSQF के तहत स्किल हैं, लेकिन सब स्कूलों में नहीं है। ये जो PCA की है ये कुछ सेलेक्टेड स्कूल हैं, 5-7 स्कूल हैं, उन्हीं में है। उनमें एक हमारा विद्यालय भी है। और ये जो स्किल है ये जीवन बचाने की है। हमारे विद्यालय ने स्किल को चुना जिसका ये मान के चलेंगे कि हमारे बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए और समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और बच्चों की कमाई जब होती है तो रुचि बढ़ती है, और रुचि तो आप समझ में हमारे भी आती है, सबके में आती है कि कमाई से रुचि बढ़ती है। और भविष्य में बच्चे एक ऐसा ट्रेंड, ना केवल ये बच्चे ये प्राइवेट कमाएंगे, बल्कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनमें ये बच्चे 9वीं से 12वीं तक जब एक प्रशिक्षण लेकर बोर्ड के द्वारा इनको बाकायदा एक सर्टिफिकेट मिलेगी जिसको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि केवल एक डिप्लोमा नहीं है, एक नौकरी लगने का भी डिप्लोमा है। किसी भी हॉस्पिटल में इसको मान्यता है, हरियाणा सरकार, भारत सरकार इसको मान्यता दे रखी है। बच्चों के कौशल विकास के लिए सरकार ने जो कार्यक्रम चलाया है, तो पूरा कार्यक्रम क्या है और कैसे आगे बढ़ेगा ये PCI किट जो आज सरकार ने वितरण किया है स्कूल के अंदर, मोहनपुर स्कूल के अंदर, इसमें हम समाज सेवी के नाते प्रिंसिपल साहब ने यहाँ आज बुलाया था। हमने ये प्रोग्राम देखा। सरकार की जो पहल है बहुत ही अच्छी पहल है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक नर्सिंग का एक तरह से कोर्स करवाना, और उसके साथ बच्चों को एक अपनी मतलब गांव में काम करके एक छोटी आमदनी के लिए ये जो सरकार ने पहल की है, बहुत ही अच्छी पहल है। और हरियाणा सरकार इस तरह के जो कार्यक्रम इन स्कूलों को बच्चों को किट देकर और एक इस तरह के जो कार्यक्रम कर रही है, ये हरियाणा सरकार जो स्कूलों को, बच्चों को आगे बढ़ा रही है। हम हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस तरह की मुहिम चलाते रहें ताकि सरकारी स्कूलों का जो उज्जवल भविष्य है वो आगे बढ़ता। सर समाज सेवी के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो इस के लिए आप क्या प्रोत्साहन करेंगे बच्चों को? मैं समय समय पे हमारी टीम जो है, एक माइल्स टू एजुकेट हमारी टीम है जो बच्चों को पढ़ाई के लिए अग्रसर करती है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन बच्चों को हम घरों से निकाल कर और उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में बहुत ही अच्छी शिक्षा कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किताब की या कोई फ़ीस की या कोई लैपटॉप की, तो वो भी हम अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से उनको देते रहते हैं। अभी जो सर ने आज यहाँ बुलाया इस प्रोग्राम में, इनको जिस तरह की भी हमारी जिस सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में पीछे ना रहे।